Hello and welcome back to your channel Physics Safari. My name is Abhishek and I believe you guys are doing good and studying well. Today I'll tell you why I'm making this video. Actually, while taking the classes, I just asked in random what is the radius of gyration, and the response wasn't satisfactory from the student side. So I thought, okay, let me share this thing with you people also who are connected with me through this YouTube channel. तो मैं चाहूंगा कि आप लोग भी इसको समझ लो. हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं, टाइम कंस्ट्रेंट है बच्चों. एंड आई एम रियली सॉरी आई कुड नॉट अपलोड अ वीडियो yesterday and today also it is late. Too many classes to take, in the institute. So I believe you guys are doing your work. आप अपना पढ़ाई कर रहे हो और हम फटाफट स्टार्ट करते हैं आज रेडियस ऑफ गायरेशन से. तो पहले मेरी बात समझो कि रेडियस ऑफ गायरेशन होता क्या है. एक डेफिनेशन आपको पता है, आपने सुना है, पढ़ा है, देखा है. हम उस पर नहीं जाएंगे, हम सीधा समझते हैं होता क्या है. वंस यू गेट टू अंडरस्टैंड आपको पूरा पूरा कहानी समझ में आ जाएगा. एग्जांपल लेते हैं कि भैया एक ऐसा डिस्क है और इसका हम साइड व्यू देख रहे हैं. हम जस्ट हैविंग द साइड व्यू ऑफ इसका देख रहे हैं, ठीक है. और दिस इज द एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस डिस्क. और इस पूरे डिस्क का मास गाइस इज m एंड द रेडियस इज r है, ठीक है. We know that the moment of inertia about this axis passing through the center of mass, moment of inertia कितना इसका होता है, mr square upon 2. ये सबको पता है, जग जाहिर बात है ना जी. ऑल गुड, अच्छी बात है. अब मेरा मन किया कि मुझे ना सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए अबाउट दिस एक्सिस, बट मुझे डिस्क नहीं चाहिए. आई डू नॉट वांट दिस डिस्क बट आई वांट द सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ऑल गुड. और मेरे को मास सेम ही चाहिए, बट ये डिस्क का शेप नहीं चाहिए मेरे को. आई डोंट वांट टू स्पेंड माय एनर्जी एंड वर्क इन क्रिएटिंग अ डिस्क. सो आई वांट वन सिंगल पॉइंट मास इक्विवेलेंट टू द मास ऑफ दिस एंटायर बॉडी एंड द सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है, अच्छी बात है. तो हमने क्या किया, व्हाट पीपल हैज डन, कि उन्होंने एक ऐसा मास लिया कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस when it is kept at a certain distance, let's suppose that distance is called as k, and the mass of this point, particle mass, is same as the mass of the disk. तो इनको जो moment of inertia मिलता है, that is of course it's going to be mk square. And since I wanted these two moment of inertia to be same, तो हमने इसको equate कर दिया और that will give you mk square is equals to mr square upon 2. m could be cancelled, है ना. तो mr square by 2 जो भी अपना हो गया है ना. या फिर इसको मान लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लो I मान लो, ठीक है. ये छोड़ दो बिकॉज़ दैट वुड वेरी फॉर द वेरियस शेप्स, और सबके लिए अलग अलग वेरी करता है ना. तो हम मान के चलते हैं कि ये हमारा m के स्क्वायर हो गया. तो m के स्क्वायर इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया I. तो k शुड बी गिवन एज रूट ऑफ I अपॉन m. तो एक बात तो समझ में आ गया कि I can actually replace this entire set of mass, entire mass by a single point mass, and I'm going to place it at such a distance कि इसका moment of inertia would be same as this, and that distance, my dear guys, my dear kids, is called as the radius of gyration. इसको बोलते हैं बच्चों इसको बोलते हैं radius of gyration. तो हमारा जो पहला आज का टॉपिक है that is the radius of gyration. Radius of gyration. इसका सिग्निफिकेंस क्या समझना पड़ेगा. अगर इंस्टेड ऑफ डिस्क इफ आई वुड हैव हैड अ रिंग, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता, राइट, क्योंकि मास आउटर मोस्ट सरफेस में आपका सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूटेड है. इस केस में सिंस यहां पे कोई मास नहीं है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज नहीं करेगा, राइट, क्योंकि मास क्लोजर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कमता है, दैट डिक्रीजेस. सो अगर डिस्क है तो डिस्क हैज अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मासेस, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस रिंग के कंपैरिजन में हाफ होता है, mr स्क्वायर एंड mr square by 2. क्यों? क्योंकि certain part of the mass is distributed very much closer to the axis of rotation, और कुछ ही पार्ट मास जो है वो बाहर की तरफ है. तो अगर हम अंदर वाले पार्ट को हटा दें, बाहर वाले पार्ट को हटा दें, तो एक ऐसा पॉइंट मिलेगा समवेयर इन बिटवीन दिस रीजन कि मेरा वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके बराबर हो जाएगा, और उस डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस को बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन. इतनी बात समझ में आ गई ना. अब इसको फ्रेम कर दो. सो रेडियस ऑफ गायरेशन इज दैट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ axis of rotation at which if the entire body's mass is placed as a single point mass, then the moment of inertia would remain same. बात तो ही होगी. ये कहानी समझ में आ गया, अच्छी बात है. इसका यूजेस देखो क्या होता है, थोड़ा डिटेल में समझोगे तो दिमाग में बैठ जाएगा बात कि होता क्या है. तो देखो सिंपल सा लॉजिक है बच्चों कि I don't, so look at these two. देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करता है, इट्स काइंड ऑफ अपोजिशन है ना टू द रोटेशनल मोशन. तो सपोज कि या फिर इट विल आल्सो हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द प्रेशर
कि सपोज कि अगर मैं अपने हाथ के एंड पार्ट पे एक वेट को उठाता हूं लाइक दिस, आई एम गोना हैव मोर प्रेशर एट माय शोल्डर, राइट। और अगर थोड़ा और नजदीक करके उठाएं, डंबल को ऐसे करते हैं आप, तो मोमेंट और उसका जो मेरे पेज पे जो शोल्डर पे जो प्रेशर है वो रिड्यूस कर जाएगा, और नजदीक कर देंगे तो रिड्यूस कर जाएगा। तो ऐसा समझे कि अगर हम सपोज कि जिम में कुछ भी इक्विपमेंट्स पे, लाइक सपोज फॉर एग्जांपल आप जब लेग्स को वेट उठाते हो, है ना, लेग्स से जब वेट उठाते हो, तो उसका एक डिजाइन, जो मशीन का डिजाइन है उसका एक पर्टिकुलर लेंथ होता है, राइट। एक लेंथ बनाया गया है, और उस लेंथ का जो आपका जो इक्विवेलेंस होता है वो रेडियस ऑफ गायरेशन के अगर इक्वल रख दिया गया, देन इफ समवन इज हु इज डूइंग द एक्सरसाइज, और इस पॉइंट पे जो आपके नीज के मसल्स पे जो भी प्रेशर लगेगा, जो भी रिक्वायर्ड फोर्स व्हिच इज रिक्वायर्ड टू बूस्ट योर मसल स्ट्रेंथ, वो शुड नॉट बी टू मच कि आपका मसल्स या टेंडर मसल जो होता है वो ब्रेक कर जाए, नहीं ना। तो द मशीन विल बी डिजाइन इन सच अ वे दैट कि इफ यू पुट योर लेग्स अक्रॉस दिस, और यहां से आप लिफ्ट करते हो, देन लेट्स सपोज कि योर लेग्स का सेंटर ऑफ वेट मास इधर कहीं है ना, तो सच दैट कि आपका जो मशीन का जो डिजाइन है, नॉर्मली एक ह्यूमन बीइंग का, लेट्स सपोज फॉर इंडियन सारे इंसानों का फ्रॉम द नीज टू द एंकल डिस्टेंस को काफी ज्यादा वेरी नहीं करेगा। 2 फुट, 2.5 फुट, 3 फुट का आपका बॉटम लेग होता है, 2 फुट मान के चलो, है ना, ऑन एन एवरेज। तो आप जब इसको एक्सरसाइज करते हो तो आप इस मसल्स पार्ट पे आपका कितना प्रेशर होता है वो अगर हम ढंग से समझ लें कि इतने रेडियस ऑफ गायरेशन पे अगर इंसान उसको लिफ्ट करता है इस डिस्टेंस पे, तो मशीन को बनाने के टाइम पे हमारा काम आ जाएगा वो। आप समझ रहे हो ना। सो रेडियस ऑफ गायरेशन इज वन ऑफ द कॉन्सेप्ट दैट इज यूज्ड टू डिटरमिन द प्रेशर बिकॉज ऑफ वन इक्विपमेंट्स। और आपके सिलेबस में बहुत ज्यादा नहीं है डिटेल में, बस इतना समझ लो कि ऐसा डिस्टेंस है जहां से अपन फोर्स लगाएंगे उस पॉइंट पे फोर्स लगाएंगे, तो आपका जितना प्रेशर यहां पे लगेगा हम उसका कैलकुलेशंस कर सकते हैं इफ आई नो द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ दिस मशीन। तो अगर आप इस मशीन पे काम करते हो, इस मशीन पे वर्क करते हो, तो आपके मसल्स पे कितना फोर्स लग रहा हो, कितना प्रेशर लग रहा होगा, वो मशीन, वो जो ट्रेनर होता है इजिली फिगर कर सकता है, फिगर आउट कर सकता है। नॉट जस्ट दिस, हमारे बहुत सारे मैकेनिकल इक्विपमेंट्स में कितना स्ट्रेस लग रहा है उस पर्टिकुलर एलिमेंट पे, उसका स्ट्रेंथ कितना है, उसको फिगर आउट करने के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन का अच्छा इस्तेमाल किया जाता है। आपके लिए क्या जानना जरूरी है कि भैया दिस इज द दैट लेंथ अबाउट व्हिच द सेंटर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया वुड बी सेम इफ द मास केप्ट ओवर हियर इज हैज इक्विवेलेंस मास ऑफ दिस बॉडी, हमारा काम हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। चलो एक दो बातें और आपको मैं समझाता हूं बच्चों, आपको मैं एक दो बातें और समझाता हूं, है ना। अच्छी बात। अब देखो, आपको एक बात जान के थोड़ा सा हैरानी होगा कि लेट अस सपोज कि इफ आई हैव एक बॉडी है, कुछ भी ऐसा एक मान लेते हैं, एक रॉड है, इसका सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, दिस इज द सेंटर ऑफ मास, इसके थ्रू एक एक्सिस क्रॉस कर रहा है, देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी अबाउट एन एक्सिस दैट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास विल बी द मिनिमम। सबसे कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी एक्सिस के थ्रू मिलेगा आपको जो कि सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा होता है। लिख लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ बॉडी is going to be minimum about an axis भैया n इधर चला गया, about an axis which passes through the center of mass, सबसे कम उसी के अबाउट होगा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है जी, आप इसको लिख लो, आप इसको पहले लिख लो। अच्छा, इसमें कोई एग्जांपल दे दूं क्या? इसमें कुछ एग्जांपल दे दूं? अच्छा, पहले इसको लिख लो, फिर हम इस पे आएंगे, फिर एग्जांपल एक दो करवा देता हूं, मैं भूल गया। ठीक है, ओके। नाउ आई एम श्योर यू मस्ट हैव रिटन दिस, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज मिनिमम अबाउट एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। इतने समझ में आ गई बात? अब देखो, मैं खुद को गलत बोलने वाला हूं। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस that passes through center of mass may not be minimum। अब बताओ, काइंड ऑफ गजब का कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, राइट। ये बोलता है कि भैया नहीं, सेंटर ऑफ मास के थ्रू जो एक्सिस पास करेगा उसी के क्रॉस, उसी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम होगा। और ये जो सेकंड लाइन बोलता है, व्हिच इज रिटन इन द रेड कलर, बोलता है कि हो सकता है कि उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम हो, बट ये जरूरी नहीं है ना। अब एक क्या बेवकूफी वाला बात है, तो इस बात को समझो, थोड़ा इस बात को समझो, हम इस पे आएंगे, तब तक सोच लो
तब तक मैं इसका एक एग्जांपल दे देता हूं बच्चों। आप ये सोचोगे सर क्या भुलक्कड़ आदमी है। इसका एग्जांपल ले लो, डिस्क का ही मान के चलो है ना। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr²/2। अगर इसका रेडियस ऑफ गायरेशन मान लेते हैं k, तो आपका कितना हो जाएगा mk²। mm कैंसिल, आपका हो जाएगा k हो जाएगा r/√2। तो रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर अ डिस्क आपका ऐसे निकल सकता है, और यू कैन इजीली डायरेक्टली यूज द फॉर्मूले, आप इसको यहाँ भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सेम ही बात है ना। k इक्वल टू क्या हो जाएगा mr²/2 और नीचे m, ठीक है ना। तो कितना हो गया, r रूट विल कम आउट, r विल बी। तो ऐसा आप कुछ भी कभी निकाल सकते हो, सिलेंडर का निकाल सकते हो, स्फीयर का निकाल सकते हो, रिंग का निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। इतना आपको क्लियर होना चाहिए कि एक सिंगल पॉइंट है जो पूरे शेप को डिस्टर्ब करते, खत्म, हटाओ ना, वैनिश। एक सिंगल पॉइंट से मेरा काम चल जाएगा, एक मास रख देंगे वहां पे, मेरा पूरा काम हो जाएगा ना। आगे बढ़ते हैं, कम बैक टू दिस वन। अब देखो सर कि मैंने बोला कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया वुड बी मिनिमम थ्रू दैट एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, और दूसरे में बोलता हूं कि इट मे बी और मे नॉट बी। कहने का मतलब है कि भैया ऐसा तो है नहीं कि हर एक एक्सिस थ्रू दिस पॉइंट इज गोना बी जस्ट वन एक्सिस, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही एक्सिस इस पॉइंट से पास करेगा, ना जी ना। वी कैन हैव मल्टीपल एक्सिस, बहुत सारे एक्सिस उस पॉइंट से, उस सेंटर ऑफ मास से पास कर रहे होंगे at a different inclination. We can have infinite number of axes that may pass through one single point about of this rod, and that single point is the center of mass. All good. तो भैया इन सभी में से किसके about मिनिमम होगा, that is said by number 2, but इतना बात है कि इन्हीं में से किसी एक में से सबसे मिनिमम होगा, that is said by statement 1. वन बोलता है कि इन्हीं में से किसी एक में से मिनिमम होगा अबाउट, और ये बोलता है कि ऐसा नहीं कि सबके अबाउट मिनिमम ही होगा, नहीं, ये ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, कम हो सकता है, कब सबसे कम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो दिस ब्रिंग्स अस टू वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इंक्लाइंड एक्सिस। जल्दी से लिखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन इंक्लाइंड एक्सिस। इस पे जेईई में प्रॉब्लम भी पूछा गया है, और मैं आपको वो करवाऊंगा हमारे 2 क्वेश्चंस पर डे चैलेंज वाले सीरीज के वीडियोस में बच्चों। आई होप यू गाइस आर लाइकिंग दोस वीडियो। और मुझे इतना तो पता चले कि कितने लोग हैं जो जेईई मेंस और एडवांस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, थोड़ा हम भी देखें, सो दैट आई कैन डिलीवर सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट। कुछ और उस तरीके का स्पेशल केस, स्पेशल सीरीज आई कैन मेक। मुझे पता तो चले कि कितने बच्चे हैं जो मुझे देख रहे हैं और जेईई एडवांस और मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हो। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे देखते हैं। आप हेडिंग लिखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन इंक्लाइंड एक्सिस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन इंक्लाइंड एक्सिस, इंक्लाइंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, इंक्लाइंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। अभी हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। नाउ लेट्स से हम रॉड से स्टार्ट करते हैं। एक हमारा रॉड है, इस पे ना एक एक्सिस है, इसके एक्सट्रीम पॉइंट से पास कर रहा है। So let's suppose this is an axis about which I have to find the moment of inertia, and this axis, my dear kids, is inclined at an angle of, let's suppose, theta. All good. अभी क्या करना अपन को, I want to find the moment of inertia about this. इसका रॉड का मास ले लो m, लेंथ ले लो l, right? तो लैम्डा कितना हो गया बच्चों, लैम्डा is gonna be m/l, no big deal, है ना। The process is very simple. Moment of inertia is given as mr², where r is the perpendicular distance from the axis of rotation to the point where I just want to find the moment of inertia, जहां पे हमारा मास रखा हुआ है ना। तो मान लो एक एलिमेंट्री पार्टिकल यहाँ पे, लेट्स वी हैव एन एलिमेंट्री पार्टिकल एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम दिस सेंटर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इसका बच्चों परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ ऐसा हो जाएगा, राइट, है ना। तो टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस छोटे से मास के लिए, इसका छोटा मास कितना निकाल लेते हैं, तो dm शुड बी लैम्डा टाइम्स ऑफ dx। अगर इसका भाई हम लेंथ dx लेते हैं तो हमारा ऐसा हो जाएगा, लैम्डा इज हाउ मच, आपका m/l हो गया बच्चों, और ये हो गया dx, दैट इज योर स्मॉल मास। चलो अच्छी बात है, इतना तो बात क्लियर है। तो टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल मास, आई मस्ट नो दिस डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस निकालना आपके बाएं हाथ का खेल है। ये थीटा है और x है, तो कितना हो गया x sin थीटा, ये आपको पता है ना। इसको मैं बार बार, आई डोंट थिंक कि मुझे को हर एक बार ट्रायंगल का लिख के करने का जरूरत है बच्चों, है ना। तो दिस इज x sin थीटा। तो छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया di ड्यू टू दिस स्मॉल मास शुड बी हाउ मच, dm इनटू ए डिस्टेंस का होल स्क्वायर, दैट इज x sin थीटा बच्चों, इसका होल स्क्वायर, है ना। इफ आई वांट टू फाइंड द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हमने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। dm आपका हो गया x² sin स्क्वायर थीटा, dm का वैल्यू पुट कर दो, dm शुड बी m/l dx,
तो m अपॉन l x स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा dx. नाउ द वेरिएबल इज जस्ट x. थीटा फिक्स्ड वैल्यू है क्योंकि इंक्लाइंड आपको दे रखा है, तो थीटा भाई साहब को बाहर निकालो, m को बाहर निकालो, l को बाहर निकालो, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों हो जाएगा m अपॉन l साइन स्क्वायर थीटा, और वेरिएबल x है, x कहां से कहां तक जाएगा, 0 से l तक जाएगा, तो लिमिट पुट कर दो 0 टू l, तो अंदर हो गया आपका x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो डायरेक्टली कर देते ना, टाइम बचेगा, x टू द पावर ऑफ 3 अपॉन 3 और लिमिट पुट कर दो 0 टू l। कुछ सिंप्लीफिकेशन करने के बाद देखते हैं अपन को क्या मिलता है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया शुड बी हाउ मच, l क्यूब बाई l स्क्वायर हो गया, तो विल बी हैविंग ml स्क्वायर अपॉन 3 साइन स्क्वायर थीटा। अच्छी बात है। तो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट this inclined axis for the rod, and this inclined axis is passing through the extreme end of the rod. अच्छी बात है। सर अगर इस एंगल को if I change this angle, कुछ फर्क पड़ेगा क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे? ऑब्वियसली पड़ेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। थीटा 90 हो गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, राइट, साइन 90 0, तो दैट वुड गिव यू व्हाट, परपेंडिकुलर। तो अगर आपको याद होगा मैंने करवाया था पहले कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड दैट इज पासिंग थ्रू द एक्सट्रीम, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बच्चों, दैट इज नथिंग बट ml स्क्वायर बाई 3। याद है ना? देखो यहां से करने से आ जाएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप इसको दिमाग में रखो। 2-3 क्वेश्चंस भी मैं करवा देता हूं आपको। लेट्स डू अ कपल ऑफ प्रैक्टिस, फिर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। आई बिलीव आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना? थोड़ा रफ्तार है, बट आई एम श्योर आप इसको कैप्चर कर पा रहे होगे, इसको ग्रैस्प कर पा रहे होगे ना। बहुत कुछ पढ़ाना इस रोटेशन में। हम गोना मेजरली कवर जेई मेंस एडवांस क्वेश्चन इस टॉपिक से कवर कर रहा हूं मैं, 11th के टॉपिक से कवर कर रहा हूं। द रीजन बीइंग कि आई एम ओनली सॉल्विंग दोस क्वेश्चंस व्हिच इज टॉट और व्हिच इज डिस्कस्ड बाय मी इन माय वीडियोस। अभी मैंने स्टार्ट ही करा है, तो नॉट मेनी वीडियोस आर देयर, बट आई एम ट्राइंग टू इंक्रीज द नंबर ऑफ वीडियोस, एंड इफ यू गाइस लाइक इट, डेफिनेटली वो हो जाएगा, चाहोगे तो वो हो जाएगा ना। चलिए, हमने रेडियस ऑफ गायरेशन को हटा दिया, कर लिया। अच्छा एक बात बताओ, अगर मेरे पास एक एग्जांपल मैं देता हूं आपको, एक रॉड है ऐसा, वी हैव अ रॉड लाइक दिस, मास m, लेंथ l। एक और रॉड है बच्चों, देयर इज वन मोर रॉड, ओ भाई साहब, जो कि ऐसे अरेंज्ड है। चलो हाँ ठीक है, इसका भी मास भी वही है, लेंथ भी वही है, ठीक है, मास भी वही, लेंथ भी वही है। Find the moment of inertia of these two arrangements, of this particular arrangement, about an axis which is equally inclined to these both, to both the rods. ये 45 डिग्री बच्चों, है ना? आपको निकालना है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दीज टू रॉड्स। करके देखो, करके देखो, वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। ओके, ठीक है ना? चलो, तो बेसिकली व्हाट हैपेंस ओवर इज दैट, वेल दिस इज द इंक्लाइंड एक्सिस पासिंग थ्रू द वन ऑफ द एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ द रॉड, and we know that moment of inertia is a tensor quantity, neither scalar nor vector, but we treat it as a scalar quantity for the simplifications of the calculations. तो इसका moment of inertia about this axis कितना हो जाएगा? Obviously I know the formula, अभी जस्ट हमने ऐसा कुछ काम करके दिखाया आपको, है ना? तो इसका moment of inertia हो जाएगा बच्चों ml स्क्वायर अपॉन 3 और साइन 45, तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री, और भाई साहब इसका भी तो वही हो जाएगा ना, दिस आल्सो विल हैव द सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट? तो इसको मैं कर दूं 2 से मल्टीप्लाई, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों हमारा हो गया 2 टाइम्स ऑफ ml स्क्वायर बाय 3 sin स्क्वायर 45, और sin 45 का वैल्यू 1/√2 स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 1/2, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, टिक 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 2 कैंसिल हो जाएगा। चलो एक स्टेप और आप लोग के लिए मैं लिख देता हूं, हयो हयो हयो, है ना? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों हो गया ml स्क्वायर अपॉन 3। So this is one of the simple question about the moment of inertia for the inclined axis। आप इसको नोट कर लो, आप इसको नोट कर लो, आप इसको नोट कर लो। अच्छा एक होमवर्क लेकर जाओ, तो इसके अबाउट अगर हम ऐसा कुछ ले लें, बहुत क्वेश्चन है तो टाइम का कंस्ट्रेंट है बच्चों, वरना मैं भी और भी इसको क्वेश्चन करवाऊंगा, तो आप इसको ढंग से पढ़ लो पहले। एक्सिस इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री और वो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, दैट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। आप इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, मास m है, लेंथ l है, मास m है, लेंथ l है। अच्छा एक क्वेश्चन कर लेते हैं ना, अभी है एक और अच्छा क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ गया है,
हम उसको साथ में कर लेते हैं। पहले आप उसको होमवर्क ट्राई करना, बनेगा, ठीक है। एंड लेट मी नो हु हैज डन इट। आंसर बताओ उसका। थोड़ा सा गंदगी मचा रखा है। चलो आप उसको लिख लो फटाक से, होमवर्क ले लो और हम एक क्वेश्चन करते हैं। मान लो कि एक एक एग्जांपल ले लो। एक रॉड है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस रॉड दिस एक्सिस एट एक्सट्रीम। इसका मास ले लो m, मास लेंथ ले लो। आई नो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस इज हाउ मच, ml square by 3. Now I want you guys to find the locus of points. Find the locus of points. Find locus of points about which moment, or about axis passing through about such that find the locus of the points, find the locus of the point such that moment of inertia about an axis passing through those points is same as moment of inertia about an axis इस पॉइंट को P मान लो ना, about an axis passing through point P, हो। इतना क्वेश्चन लिखने में टाइम चला गया है ना। ओके, आपका क्वेश्चन है कि भैया ऐसे पॉइंट्स का लोकस निकालो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम हो अबाउट एनी एक्सिस पासिंग थ्रू दैट पॉइंट, जैसा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट होता है। एक अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो। आपको निकालना है लोकस ऑफ दोस पॉइंट्स जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम हो एज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट P। इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वही सेम होना चाहिए, वैसे पॉइंट्स का आपको लोकस निकालना है। ऑल गुड, ध्यान दो। लेट द पॉइंट बी, या फिर इतना समझ लो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के थ्रू सबसे कम होता है, हमने देखा है ना। मान लो कि एक पॉइंट है हमारा कोई भी x, y, ठीक है, मान लो पॉइंट ऐसा। तो इतनी बात तो क्लियर है बच्चों कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर इसके अराउंड इन फिक्स्ड लेंथ पे देखते हैं वो सेम होगा, राइट, वो सेम होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इतनी बात तो क्लियर है ना। तो एक्सिस मान लो बच्चों बाहर की तरफ है ना, वो बाहर की तरफ है, राइट। और इस केस में रेडियस ऑफ गायरेशन क्या हो सकता है? रॉड के केस में रेडियस ऑफ गायरेशन क्या हो जाएगा? रॉड के केस में रेडियस ऑफ गायरेशन कितना हो जाएगा? अच्छा निकाल दो क्वेश्चन। व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर दिस पर्टिकुलर रॉड? आपको पता है इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? ml square by 3, that should be equals to mk square, ठीक है, तो k कितना हो गया बच्चों? l by √3, है ना। ये हो गया मोमेंट ऑफ गायरेशन। ऑल गुड, जस्ट बताने के लिए बता दिया, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि वहां पे मुश्किल परेशानी करना ना। अच्छा देखो, कम बैक टू दिस गाइस। तो मेरे को पता है कि इस एक्सिस के अबाउट वो पॉइंट जहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा, है ना, विल बी अ सर्कुलर पाथ। इतना तो मेरे को दिमाग में समझ में बात आ रही है। तो वो लेट्स सपोज कि भैया आपका कितना हो गया? l by 2, 0, ठीक है ना जी। नाउ अगर मेरे को निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, आई हैव टू यूज द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे को पता चल गया इस पॉइंट का, तो इसका निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे और ये जो डिस्टेंस मेरे को चाहिए होगा वो निकाल लेंगे, राइट, हो जाएगा ना। तो देख लो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है बच्चों? अबाउट द सेंटर ml square by 2, 12 होता है, राइट, ml square by 12। और ये डिस्टेंस d कितना हो जाएगा? x माइनस दिस स्क्वायर प्लस y माइनस दिस स्क्वायर। तो अगर मैं डायरेक्टली लिख दूं x माइनस m इंटू पैरेलल एक्सिस थ्योरम, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस प्लस दिस। मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, नहीं याद आ रहा है एक बार वीडियो देख लेना आप, है ना। ये कितना हो जाएगा? x माइनस
L upon 2 whole square plus y minus 0 whole square, और क्योंकि इसका m r स्क्वायर करोगे तो रूट चला जाएगा, and we know that that should be equals to how much? ml square by 3. All good? तो बस सॉल्व कर लो इसको, और क्या, इसको आप सॉल्व कर लोगे ना। अच्छा भाई इसमें कैमरा में टाइम बचा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ एनीवेज इसको आप सॉल्व कर लो, तो दैट इज गोना बी हाउ मच? ml स्क्वायर अपॉन 12, एंड इफ यू ओपन दिस अप इट शुड बी m x minus l upon 2 whole square plus my square, and that is going to be ml square by 3. Bring this that inside, to ml square by 3 upon ml square by 12. LCM हो गया 12, 4 minus 1 3, तो 3 upon 12 m आपको हो जाएगा ml square by 4. That means बच्चों m x minus l upon 2 whole square plus my square is going to be ml square upon 4. M cancel. Finally, what we have got? We have got something like this: x minus l upon 2 whole square plus y square is going to be l square, और l by 2 whole square लिखो, क्या दिक्कत है? It's a pure circle, center at l by 2 comma 0, और रेडियस कितना हो गया? l by 2, मीन्स वो जो पॉइंट होगा वो ऐसा कुछ होगा, है ना? लोग सब पॉइंट, ये बात समझ में आई? Okay, next video, next class would be on the कैविटी प्रॉब्लम्स पे करते हैं क्वेश्चन, बिकॉज जे में कैविटी प्रॉब्लम्स में क्वेश्चन आ रखा है। तो बिफोर आई गेट इनटू दोस जे क्वेश्चंस, मैं उस कॉन्सेप्ट को डेफिनेटली आपसे शेयर करना चाहूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो इज गोना बी ऑन द कैविटी प्रॉब्लम, मिस मत करना, इंपॉर्टेंट है कैविटी, उसमें क्वेश्चन आते हैं। यहाँ नहीं तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में आ जाएंगे, कहीं ना कहीं वो आते ही रहते हैं, मैग्नेटिज्म में आ जाएंगे। तो ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो गाइस। I'm gonna see you in the next video lesson. Till then, keep learning and keep studying, and also do not forget to like, share, and subscribe if you like the way I teach. All good, and thank you for watching. मिलते हैं next video में. Bye everyone.